तो MS क्या 17 में, चलिए देखते हैं। इसका वेबसाइट क्या काम नहीं कर रहा है क्या? थ्री ए, अच्छा ये वाला पूछ रहा है। कह रहा है प्रूव दैट, करा ये भी एक थ्योरम जैसा ही है। कह रहा है कि प्रूव दैट A⁵ प्लस B⁵ प्लस C⁵ विल बी मोर देन इक्वल टू ABC AB प्लस BC प्लस AC। मतलब ये हो गया कि A² है ना, अगर इसको खोले हम तो हमें ये ए प्रूफ करना स्क्वायर, है कि तो इसका बी पर सी। मोर देन A² B² C, फिर A B² C² एंड प्लस ए स्क्वायर फिर बी सी स्क्वायर। A²B C²। तो पावर तो इसमें भी है, फॉर ऑल पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ABC की तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए ऐसा होगा। हम्म। तो ये आपको प्रूफ करना है, तो आप सोचो क्या कर सकते हो आप प्रूफ के लिए, हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं? AMGM लगाए तो उससे तो हो नहीं रहा था कुछ। हम्म। AMGM और लगाओगे, तीनों का सम, प्रोडक्ट में तो ऐसे पावर 15 हो जाएगा। लेकिन जैसा यहाँ और पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, फॉर ऑल पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ABB, मतलब ये कहना चाह रहा है एक तो ABC पॉजिटिव है, एक तो यहाँ और पे अलग डिस्टिंक्ट है। है ना A पॉजिटिव B पॉजिटिव C पॉजिटिव है आपका। और एज और नॉट को बी वन सी। ये गिवन है, डिस्टिंक्ट भी है और ऐसा है। तो एक तो AMGM आइडिया हो गया, और क्या हो सकता है? और AMGM तो मेन क्वेश्चन है कि हमें इसको प्रूफ करना है। तो है ना, मतलब पावर तो ठीक है, ये होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन है, अगर मैं लेफ्ट साइड बुला लूँ होगा। ये आपको क्या बाइनोमी ये पता है आपको, ये पूछा जाए अगर A+B+C⁵, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? इसको बायनोमियल से बी प्लस सी को कुछ कुछ मान लेंगे तो उसको बायनोमियल लगा देंगे इसमें। क्योंकि ABC तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव अच्छा। ही होगा। तो इससे एक आइडिया आ सकता है कि इसको खोलिए जरा, तो उससे कुछ आइडिया मिल सकता है। 5C0 बी प्लस सी की पावर 5 ऐसे करते जाएंगे। 5C1 नहीं ए बी ये, प्लस सी। हाँ कीजिए कीजिए, कोई नहीं, ये तो बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल थ्योरम है ना, ट्राइनोमियल आप जानते हाँ, होंगे। साइनोमियल है सर, मैं बायनोमियल कैसे बोलूंगा उसको, बी प्लस सी को ऐसे मान लूंगा। ऐसा होता ना कि हाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन मान लीजिए X1 फैक्टोरियल, X2 फैक्टोरियल, X3 फैक्टोरियल, A की ओके। पावर X1 B की पावर X2 C की पावर X3। एक्स3 यहाँ X1 प्लस X2 प्लस X3 5 ए होगा, फिक्स है 5 रहेगा। X1 की वैल्यू ऐसे 0 से 5 हो सकती है, X2 0 से 5, X3 0, ये होता है मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टी है ओके। ना। तो मल्टीनोमियल थ्योरम है जैसे बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बाकी टर्म्स तो पॉजिटिव ही होंगे। तो अगर मैं बोलूं यस कि जब आप ओपन करोगे, ओके सो मुझे चाहिए प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सर। कोई ट्राई करके देखते हैं। तो
सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें ना। तो अच्छा। यहाँ से क्या हमें हेल्प मिलेगा, यहाँ से बस ये है कि ओपन करेंगे तो बस वो आ जाएगा a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ ऐसा कुछ। आ, मतलब अगर खोलोगे तो क्या ही बनेगा, जैसे a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ ऐसे ही ठीक सारे है बात। कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। हाँ, अच्छा। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। बट आज का प्लान अच्छे देखता हूँ क्या। 1 1 4 6 5 आई थिंक ये ऐसे उससे नहीं होगा है ना, मतलब इतना आसानी से नहीं होगा, ये कोई इतना रिजल्ट, टफ। कोई रिजल्ट यूज़ तो करना। रियल। सर कुछ भी करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि एबीसी में कोई रिलेशन नहीं है ना कि हम कैसे, अगर मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करता, मान लो ये बड़ा होगा इससे, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं है, ऐसे क्योंकि इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल को कैसे दिखाएंगे सर बड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट एक रिजल्ट कोई है, ये रिजल्ट आप जानते हो, तो क्या है, म्यूरहेड्स इनइक्वालिटी, ये कोई रिजल्ट है जो यहाँ हेल्प करेगा हमें, ये है। थ्री कौन सी मूरल क्वालिटी। हाँ ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इससे चीज़ें हो जाएंगी। क्या कहता है, मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो ये कहता क्या है, तो इससे हो जाएगा इसका स्टेटमेंट जो है। ये इनइक्वालिटीज है ना, डिफरेंट इनइक्वालिटीज होती हैं, जैसे आप AMGM सर इनइक्वालिटी हाँ। जानते हो, ऐसे बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं। जेनसन क्वालिटी होती है हाँ, और जेनसेंस बहुत हैं, सी सेट्स कॉची होती है। स्क्वायर्ड्स हैं, देयर आर मेनी है ना, हाँ। होल्डर्स इनइक्वालिटी है ना, मिनकोस्की एंड ऑल दैट, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही ये एक इनइक्वालिटी है, इसका स्टेटमेंट ये है, ये कहता है कि लेट A1 A2 है ना, मान लो ऐसा है A1 A2 डॉट 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 AN B पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, एंड रियल नंबर्स हैं। ये तो हमारे पास A1 A2 AN पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपके पास क्या है, A1 A2 A5 है, मान लो ABCD है, अच्छा। सॉरी नहीं, हमारे पास तीन ही है ना, ABC है बस, ए बी सी। ABC है ना, ए बी सी तीन है। हाँ। हाँ। अब ये कह रहा है आगे, लेट जो स्टेटमेंट है कि P1 P2 Pn एंड Q1 Q2 Qn be two sequence of reals, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स लिख लो, इसका सब रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, हालांकि लेंथ n का है, नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा, तो अच्छा। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज्ड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग है, तो P1 मोर अच्छा। देन इक्वल टू P2, पी वन ऐसा हो गया पी है टू। ना, P3 पी थ्री। पी फोर पी एन। एन, ऐसे ही Q में भी है, Q1 मोर देन इक्वल टू Q2 क्यू मोर देन इक्वल टू क्यू थ्री। Q3 मोर देन क्यू इक्वल टू वन। Qn, ऐसा है। तो अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इफ
देखो तो मेनली जो इसका स्टेटमेंट है ना, वो ये कहता है अगर ऐसा हुआ, मान लो इफ, तो अगर ऐसा हो कि मान लो P1 तुम्हारा मोर देन इक्वल टू Q1 है, ऐसा मान लो, फिर P1 प्लस P2 मोर देन इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो, ठीक है, एंड ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए पी आई फ्रॉम 1 to n मोर देन इक्वल टू समेशन QI फ्रॉम 1 to n। अगर ऐसा है तो ये थ्योरम कहता है कि जो इसका स्टेटमेंट है, एक मिनट, देन थ्योरम सेज, देन जो इसका रिलेशन है, मतलब जो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज देन सिमेट्रिक समेशन ऑफ, सिमेट्रिक समेशन क्या आता है, जैसे A5 B5 C5 है ना, तो अभी समझ आता है ना। तो सिमेट्रिक समेशन ओवर A1 की पावर P1, A2 की पावर P2, AN की पावर PN, ये जो होगा मोर देन इक्वल होगा ऑल सिमेट्रिक समेशन ऑफ A1 की पावर Q1, A2 की पावर Q2 एंड AN की पावर QN, ठीक है, इस तरह से है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास है, इसको अब इस क्वेश्चन में लगाइए। तो नाउ यू अप्लाई दिस इनइक्वालिटी इन दिस थ्योरम। तो A1 A2 A3 की जगह अभी आप ABC है आपके पास, ठीक है, A1 आपका A है, A2 आपका B है और A3 C है। अब यहाँ PQ, मुझे बताओ P1 क्या है, तो व्हाट इज योर P1? P1 P2 P3 क्या है यहाँ पे? जैसे ये जो टर्म है A की पावर 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं, A की पावर 5, B की पावर 0, C की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब A1 A2 A3 ऐसा है। तो P1 P2 P3 क्या बना आपका? P2 बना वाला A2 नहीं, A1 की पावर 4 ये है, 5। यहाँ देखो A1 की पावर P1, A2 की पावर P2 एंड सोनी चल रहा है ना। ओके, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो समेशन है, सिमेट्रिक समेशन ऑफ A की पावर 5 ना, मतलब इसी में आप, है ना, इसको बस मूव कराते रहो। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में देखो, जब खोल रहे थे आप तो ये राइट साइड आ रहा था ना, तो ये आप ध्यान दे रहे हो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है, यहाँ है 500 005 यहाँ है 221 122 212। तो कहने का मतलब ये जो Q1 Q2 Q3 है वो क्या है वहां पे, राइट साइड में देखो, अब क्या लिखोगे? सर इसको 2 1 हाँ, अब बाद में इसी को हम अरेंज कर लिए, सिमेट्रिक, ये लिखा है सिमेट्रिक समेशन, है ना, जस्ट आप उसको चेंज करते रहो। तो इससे ये थ्योरम लगाओगे तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो A1 है, A2 है, A3 है, ये जो आपका A1 A2 A3 है, इसकी पावर P1 P2 P3 है, मोर देन इक्वल टू होगा A1 A2 A3, इसकी पावर Q1 Q2 Q3, सिमेट्रिक समेशन है। तो सिमेट्रिक मतलब 500, फिर वही A की पावर 5 050, B की पावर 5 005, ये मोर देन इक्वल टू यहाँ 220 जैसे था, C, फिर ऐसे 020 तो ऐसा हो जाएगा, मान लो ऐसे लिख लो, हाँ, और तीसरा A² B C²। तो इस इनइक्वालिटी से प्रूफ हो गया, है ना। जैसे बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं जो आपको याद होना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें रिसर्च लेवल पे आती हैं, ठीक है। तो इस बार सिलेबस में तो सिर्फ AM GM और कोचिस वाले दे रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसी पे आना चाहिए, इस पे तो नहीं आना चाहिए फिर। हाँ हाँ, इस पे नहीं आएगा, पहले पुराना वाला है। क्योंकि सिलेबस कई बार रिवाइज होता रहता है ना, तो जो है उसमें सर, आएगा। एक और क्वेश्चन था इसमें लास्ट वाला 8 का A, उसको कैसे थोड़ा करेंगे थोड़ा। ओके ओके, करते हैं अभी एक मिनट। तो